कभी कभी आपने अपने जीवन में देखा होगा कि कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा व्यवहार करता है। यदि आप गलत व्यवहार करते हैं तब भी वह आपके साथ अच्छा ही करता है, गलत नहीं कर पाता है। और कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जिनके प्रति आप बहुत बहुत वफादार हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वो फिर भी आपको दोष लगाते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे और एक शत्रुतापूर्ण व्यवहार भी कर देते हैं, चाहे वो माता पिता हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बहन भाई हों। तो आप समझते हैं कि इसका कारण क्या है? बिना कारण तो पत्ता भी नहीं हिलता है। हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, यदि हमने उनके साथ कुछ गलत किया है या हमारे मन में या उनके मन में ये भावना रही कि मुझे बदला लेना है, इसने मुझे परेशान किया है तो मुझे भी आगे करना है, तो अपनी ही इच्छा से आप बदला लेने के लिए संसार में आते हैं या वो प्राणी आते हैं जो आपसे बदला लेते हैं। तो वो परिवार के रूप में मिलेंगे आपको, माता के रूप में, पुत्री के रूप में, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, बहन भाइयों के रूप में, और आपसे अच्छा व्यवहार भी करेंगे और गलत भी करेंगे। आपने जैसा किया है वैसा आपको मिल रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें उसी जन्म में क्षमा कर देना चाहिए। उस गिल्ट को मन में लेके नहीं जाना चाहिए कि हमें उसका बदला लेना नहीं है, क्योंकि उससे परेशानी केवल उस व्यक्ति को ही नहीं होती, आपको भी होती है। हम कहते हैं वो गलत है, नहीं, वो गलत नहीं है, वो तो अपना बदला ले रहा है। जब आपने उनके साथ कुछ कैसा किया है इसलिए वो कर रहा है। इसीलिए जो मिलता है किसी को दोषारोपण मत कीजिए, हर उसके हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता है। और परमेश्वर ही जो कुछ करवाते हैं वही करवाते हैं, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं है। अगर ईश्वर की इच्छा न हो तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखिए और जो भी मिलता है आप किसी को दोषारोपण मत कीजिए, क्योंकि अगर कोई गलत कर रहा है तो वो अपना कर्म कर रहा है, और यदि आप सही हैं तो आप सेटिस्फाई तो रहेंगे, संतुष्ट तो रहेंगे।